वो आ गया। देखो देखो वो आ गया। तो आज ऑप इंडिया में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। इनफैक्ट आपने इंडिया के किसी मीडिया चैनल में नहीं देखा होगा कि ये शख्सियत आके इंटरव्यू दे चुके हों। तो आज हमारे साथ ऑप इंडिया में हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी और तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपसे बात करेंगे जो आपने ये ट्रेड डील की है, उसके साथ साथ जितने भी ग्लोबल मुद्दे हैं जो हमें आपसे बातें निकलवानी है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में लोग हैं हमारे ऑफिस के, वो भी आपसे सवाल करेंगे। तो पहले तो आप ये बताइए, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी आप, मैंने देखा कि आप ऑटो से आ रहे थे, ये ऑटो कहाँ से पकड़ के आए आप? या आई वेंट इंडिया गेट, इंडिया गेट। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इंडिया गेट? इंडिया, यू नो इंडिया गेट एंड मिस्टर मोदी। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया वेरी मच। What do you love about India? Mr. Modi, the superpower Modi. I want to talk about your dress up because I'm seeing your hair are colored orange today because you are in India, maybe that's why your hair appear to be orange. And tell us about your dress up, about your cap, Trump 2028. 2028, make America superpower, create America with Mr. Modi. You know, Bhagwa. I love Bhagwa. I like Bhagwa. Yeah. So how do you know what is Bhagwa? Bhagwa is the symbol of peace. Symbol of peace. Yeah. So as we're talking about symbol of peace, we have been seeing that there is a matter in Kotdwar about Mohammed Deepak. So why aren't you trying to go there and try to bring peace in that area? Because you have actually snatched Nobel Peace Prize. So what are your views? Why don't you go to Kotdwar to neutralize the situation? You know, good question. You are very, very nice question. You know, I came here only to solve the problem between Mr. Mohammed Deepak. I would like to stop here. Actually, we have maximum Hindi audience. Okay. तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे हिंदी में बात। हिंदी आपको हिंदी आता है? थोड़ा अच्छा है। ओके, आता है, बट अब मैं क्यूरियस हुई जानने के लिए कि आपको हिंदी कैसे आता है? तो मुझसे मोदी से सीखा। मेरा दोस्त मोदी बार अमेरिका आता है, मुझे हिंदी सिखा के जाता है। हम मोदी जी को भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। बहुत धन्यवाद मिस्टर मोदी, आपने मुझको हिंदी सिखाया और मिस्टर मोदी से मैं हिंदी सीखा। बहुत अच्छा लगता है मोदी से हिंदी सीख के, हिंदी बोल के। हाँ, तो वापस आते हैं। हम लोग पीस प्राइज़ की बात कर रहे थे। आप लोग आप और आपकी आर्मी थोड़ा सा मतलब इधर उधर जाकर लोगों का सामान उठा के ले आती है, जैसे पीस प्राइज़ की बात हो रही थी। तो आप ऐसा कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जैसे कोटद्वार का मैटर है मोहम्मद दीपक वाला, तो बजरंग दल और मोहम्मद दीपक के बीच थोड़ा सा अगर आप पीस पैदा कर दें, उसके बारे में बताइए। नो, मैं कोई कमेंट नहीं करूँ। बजरंग दल कोई कमेंट नहीं करेगा, लेकिन मोहम्मद दीपक को मैं जरूर बोलेगा कि तुमको अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्व करेगा मोहम्मद दीपक का प्रॉब्लम। मोहम्मद दीपक का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मोहम्मद दीपक के बारे में मैं क्या बोलूं। मोहम्मद दीपक आजकल मुझे लगता है राहुल बाबा का दोस्ती हो गया है, इसलिए राहुल बाबा की तरह मोहम्मद दीपक भी कॉमेडी कर रहा है। मोहम्मद दीपक, बजरंग दल भी नाइस ऑर्गेनाइजेशन। बजरंग दल, वेरी कांग्रेचुलेशन टू बजरंग दल अच्छा कर रहा है, लेकिन मोहम्मद दीपक उसको भाईजान छोपी जान से लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो गया है। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि बजरंग दल आतंक फैलाता है। No, वो no, no, no. क्रिसमस के दिन वो क्या बोलते हैं, सैंटा वाली जो। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मेरा अगर चलेगा तो मैं तो अपना नोबेल पुरस्कार बजरंग दल को दे देगा। ओके। हाँ। लेकिन जैसे आप तो क्रिसमस मनाते हैं, पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं, लेकिन बजरंग दल की कुछ वीडियोस आई थी कि वो क्रिसमस के दिन थोड़ा वो कर रहे हैं, जो सजावट है। नहीं, बिल्कुल गलत है। पर मैं एक बार बोलती हूँ, उस पर आरफा और जो बाकी लेफ्ट लॉबी थी, उन्होंने खूब ये वीडियो निकाली थी। अरफा खानम। यस। अच्छा, इधर बुर्का पहनती है, उधर जाके बुर्का उधर, हमारे इधर बुर्का पहनती नहीं है। देखा मैंने उसका।
इधर इंडिया में बुर्खा बोलती है, बुर्खा पहने बुर्खा, उधर हमारे इधर जाती है दरिया उस पर, समुद्र के उस पर, तो बुर्खा पहनती नहीं है। और बाकियों का क्या बोलेंगे? नॉट ओनली अरफा, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग बोल रहे थे कि क्रिसमस पे ये सब हो रहा है, आप तो क्रिश्चियन हैं, आप तो क्रिसमस मनाते हैं, तो आपको क्या दुख नहीं हुआ ये सब देखकर? क्रिसमस का जो सजावट होता है, उसमें जो फूल लगता है, कुछ लड़का लड़की लेके उसका फूल छोड़ता है उधर जाके, इसलिए उसको बोले कि इधर फूल मत छोड़ो, सजावट खराब करता है। अच्छा तो हम लोग ट्रेड डील के बारे में बात करने Oh, very nice question, trade deal. Yeah, yeah. आपका, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आपका जो ट्रेड सिस्टम है ना, जो आप टैरिफ लगा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप ये तो बात भूल गया, मैं वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हुई हूँ। डेफिनेटली उस पे हम अभी आते हैं, लेकिन जैसे ये आपको ट्रेड डील में बहुत इंटरेस्ट है, कभी किसी पे टैरिफ बढ़ा देते हैं, अचानक से किसी पे टैरिफ घटा सकते हैं, Yeah. और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप दोबारा से न्यूज़ में आ जाए कि आपने बढ़ा दिया टैरिफ। तो ऐसा क्यों है? आपको इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा। पहले क्या है, पहले मैं बढ़ाता है और फिर घटाता है, ये दूसरे कंट्री को लड़ाता है, फिर बोलता है हमसे आम खरीदो, हमसे सामान खरीदो, फिर हम बोलता है हमें सुलभ करेगा। लड़ाता भी मैं हुई और सुलभ भी मैं ही कराता है, दोनों काम करता है। हमको तो अपना सामान बेचना है, उधर रशिया यूक्रेन, उधर गाजा बाजा, उधर फिलिस्तीन, वो सब आपस में लड़े तो हमको फ़ायदा होता है। जितना लोग आपस में लड़ेगा उतना मेरे को फ़ायदा है। तो रवीश कुमार ने ये बोला है कि हो सकता है एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटवाने के लिए आपने ऐसा करा है, ताकि लोगों का ध्यान एप्स्टीन फाइल्स वाली वीडियोस और जो आपकी फुटेजेस लीक हुई हैं उस पर ना जाए। ओ भाई गॉड, एस्टीन फाइल का तुम लोगों को पता चल गया क्या? बहुत बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन है। एप्स्टीन फाइल जो है उस पर मैं क्या बोलता हूँ, एप्स्टीन फाइल में पूरा जो सुपर पावर था उसका फॉलोडर बन गया। एप्स्टीन फाइल, अमेरिका का इतना खिरखिरी हमारा हो रहे है तो पूरा फॉलोडर बन गया। एप्स्टीन फाइल का चर्चा नहीं करो, उसके लिए तो मैंने इधर किया है, पूरे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन असल में पहले भी आप ये सब कर चुके हैं, लेकिन पहले आपका नाम एप्स्टीन फाइल में ऐसे बाहर तो उतना नहीं आया था। पहले भी आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, एप्स्टीन फाइल में तो बड़े बड़े लोगों का नाम है, लेकिन जब मेरा नाम आया है तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा आज कुछ सो नहीं पा रहा है। मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, किसका हेल्प लूँ, किसका, क्योंकि इंडिया में भी मैंने इससे पहले टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने के बाद उधर मेरा बहुत फॉलोअर बनाए लोग, बहुत। कल तक इंडिया में मुझे रिस्पेक्ट करता था, इंडिया के लोग भी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। तो मैंने कहा अब मेरा पास एक ही सिर्फ ऑप्शन है, मोदी, मिस्टर मोदी। मैं तो बोल रहा था कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। अब तो मेरा हाथ से लगता है वो भी चला जाएगा। नहीं, जिस हिसाब से आप सब कुछ एक साथ रखते हैं पकड़ के, तो उस तरीके से नहीं लगता है कि आपका नोबेल पीस प्राइज़ जाएगा। ऐसा लगता है कि आप किसी और का भी उठा के ले आएंगे। लेकिन इसके तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो नोबेल पीस प्राइज़ खाए। मेरे पे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं है, होता तो आप चॉकलेट पीस प्राइज़, आप बिस्किट कुछ भी दे दो चलेगा। अभी फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जो रवीश कुमार ने आप पे एलिगेशंस लगाए हैं, आप सहमत हैं कि वो सही एलिगेशंस हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कह सकते हैं कि वो मादर जात क्या बोलते हैं, जात की बात आई है तो मैं एक बार आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप कौन जात हो, क्योंकि रवीश कुमार खुद सबसे जाति के बारे में बोलते हैं, प्लस यूजीसी का मैटर यहाँ पे चल रहा है, तो आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप एक सुपर पावर हैं, आपको सबके बारे में पता रहता है किस देश में क्या चल रहा है, स्पेशली इंडिया, क्योंकि मोदी जी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। उसके बारे में क्या, आपकी क्या जात है पहले? मादर जात। ये मादर जात क्या होता है? ये होता है जो बार बार पलट जाता है, ओके। फलट जाता है अपने बात से। आज कुछ बोले था, कल कुछ बोलता है, उसको हमारे इधर सुपर पावर नाइसिस क्षेत्र में मादर जात बोलते हैं। तो आप ये अग्री करते हैं कि आप बात बात में पलट जाते हैं? बिल्कुल मैं पलट जाता हूँ, तो मुझे तो अपना बेनिफिट जीतना है, बेनिफिट। यू नो दैट, मैं तो सोचा था ये टैरिफ बढ़ा थे, सबको मैं डराएगा धमकाएगा, लेकिन हमारा अमेरिका में हमारा खुद विरोध होना शुरू कर दिया। अमेरिकन पीपल्स हेट करने लग गया, मुझसे विरोध करने लगा। तब जाके मैंने सोचा अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बातें करते हैं, जाओ। तो आने वाले समय में आप क्या सोच रहे हैं कि अब और क्या क्या आप फिर एक बार ट्रम्प सरकार, और मैं तो चाहता हूँ कि मोदी से मैं मिलकर काम करूँ। मोदी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। जब
पुतिन इंडिया आया था मैं बिल्कुल घबरा गया था। जब मोदी अपना पुतिन को व्हाइट फॉर्च्यूनर में लेके गया मैं बिल्कुल घबरा गया था। क्यों? क्योंकि मैं आई एम ओनली फ्रेंड मोदी। मैं सिर्फ मोदी का मैं सिर्फ दोस्त हो सकता है, पुतिन दोस्त नहीं है। आप मोदी के लिए पॉजिटिव हैं? पॉजिटिव है, मैं मोदी के लिए कुछ भी कर सकता है। मोदी ग्रेट लीडर, मोदी इज द सुपर पावर, यू नो। मोदी मोदी मैं तो चाहता हूँ मेरे से पहले मोदी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो आप अपना वो जो नोबेल पीस प्राइज है वो मोदी जी को दे दीजिए। बिल्कुल चलेगा। मोदी यू नो दैट मोदी का विजन जो है बहुत क्लियर है। यू नो मोदी ने वॉर का जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, मोदी ने इंटरफेयर किया, उसके बाद वॉर कम हुआ। लेकिन उससे पहले आपने बोला था कि ये मैंने कम कराया, नहीं, फिर नहीं। आपने बोला कि मोदी ने। क्रेडिट लेने के लिए बोला, क्रेडिट लेने के लिए। इजराइल और उसका युद्ध भी मोदी ने रुकवाया, मैं तो क्रेडिट लेता हूँ। यू नो मोदी कुछ बोला नहीं, क्रेडिट नहीं लेता हूँ, मैं ले लिया। तो आप अपनी ये जो Z+ सिक्योरिटी लेकर चलते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमने शायद इनको कभी देखा नहीं है, जो आपकी सिक्योरिटी अभी आप साथ लेकर चल रहे हैं। हाउ कम कि आज ही आप ये सिक्योरिटी लेकर आए हैं? नहीं, इधर इंडिया में तो कोई टेंशन नहीं है। इंडिया में कोई सिक्योरिटी का टेंशन नहीं। हम तो अकेला भी आ सकते हैं इंडिया में। इंडियन पीपल वेरी ऑनेस्ट, दे आर। वो मेरे भाई बहन है इंडिया का पीपल, यू नो। लेकिन दूसरे कंट्री में जाने पे हमको बहुत अच्छा लगता है, यू नो। आपने अपना वो पुतला देखा था जो महाराष्ट्र में निकला था, एक ट्रम्प नाम का एक बहुत बड़ा पुतला निकला था, वो देखा था? देखा। उसको देख के आपको ऐसा लगा कि आप उसकी तरह दिखते हो? बिल्कुल। देखो महाराष्ट्र में इंडियन पीपल ने मेरे साथ मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। हाथी उठाया, पूजा किया, उधर मोदी बुला के स्टेडियम में बहुत सारा पीपल को बुलाया, मेरे बुला की घबरी वंस अगेन ट्रम्प ट्रम्प। और मैंने मोदी के साथ क्या किया, इधर मेरे को बोलता है कटप्पा कटप्पा आपको कटप्पा बोलते हैं? कटप्पा। मोदी के लिए मैं इतना, मोदी ने मेरे लिए इतना सारा किया। मैंने क्या किया, पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। मैं गलत लोगों के संकट में आ गया था, गलत लोगों का संकट में। वो कौन है गलत लोग? इधर मुनीर फुनीर, उधर वो क्या बोलते हैं, उधर हाँ। उधर जो भिखारी मैन पाकिस्तान, उसके संकट में आ गया था। मैं अपना मोदी का दोस्ती छोड़ना नहीं चाहता। और जब से इंडिया में यूरोपियन यूनियन का डेलीगेट्स आया ही, तब से मुझे लगा कि अगर मैं ट्रेड कम नहीं करेगा, टैरिफ कम नहीं करेगा, तो सुपर पावर नहीं रहेगा, मैं सुपर पावर नहीं रहेगा। और फिर अगर लोग आपको भी गोदी भक्त या मोदी भक्त बोलने लग जाए? No, 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 no. Don't mind. I don't mind. You know, I don't mind. मोदी के पास विजन है, मोदी वर्ल्ड लीडर है, मोदी के पास बिना युद्ध लड़े सॉल्यूशन है मोदी के पास। तो आप भी मोदी के परिवार में ही Yeah, I हैं? can say proudly I'm the big friend of मोदी, the family member of मोदी का परिवार। You know, मोदी बहुत विजनरी लीडर है, उसके पास विजनरी लीडर है। उधर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मेरा तारीफ कर रहा था, लेकिन असली तारीफ के काबिल जो है मोदी है, यू नो मोदी। तो पाकिस्तान की बात है, आपने धुरंधर देखी? या धुरंधर, फूस फूस शाना फूस फास फूस फास फूस फास, ये तो आपने वो मूवी देखी, Yeah. उसमें अननोन गनमैन के बारे में बात आई थी। तो जब इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले भी किसी अननोन गनमैन ने आपके कान में गोली क्या खान था, कान में गोली मार दी थी आपके। तुम्हारा वो इधर। तो पाकिस्तान में होता और है, मैं बोलते कान हैं। की बात कर रही हूँ, हाँ, आपके ईयर्स। ओके ओके, मुझे कुछ और लग रहा। जी, तो आपकी एक तो सिक्योरिटी के बारे में बताइए कि उस दिन हुआ क्या था कि आपके कान में गोली लग गई, और दूसरा की जो धुरंधर मूवी देखी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि यूएस में कितना क्रेज है उसको लेकर। यू नो वो जो गनमैन आया था वो कान नहीं कहीं और गोली मारने आया था, यू नो। लेकिन गलती से उसने कान में मार दिया, मिलता उल्टा शब्द है, कान में मार के चला गया। वो तो अच्छा हुआ उसको जगह नहीं मिला तो वहाँ मार के चला जाता वो, यू नो। तो धुरंधर मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है। उसमें दिखा रेमन कैट कैसे करता है, फूस फूस फट फूस फट। और उधर जो पाकिस्तान बोलता है बैन कर देगा मूवी को, एलाउ नहीं कर रहा था। और ये अरफा खान अमरपुरी जो लेफ्ट लॉबी, वो बोल रही कि ये प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा कुछ नहीं, वो सच तो बचा रहा है, सच तो बचा रहा है, क्या बता रहा है? सच बचा रहा है, सच सच ट्रू बता रहा है, ट्रूथ बता रहा है। जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मूवी रिलीज करने से नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मूवी देखा गया सब। और उसके बाद मैं तो बच गया, मैं बच गया बहुत। तो ट्रम्प जी, अरफा खानम हमने ज़हरान को ढूंढ रही थी,
या और ज़हरान से मुझे याद आता है कि उनकी माताजी मीरा नायर का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था। तो ऐसा क्यों है? गॉड तो आप लोग बोल रहे हैं कि आपने ज़बरदस्ती मीरा नायर का नाम एप्स्टीन फाइल्स में डलवाया है। नो 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 बिल्कुल गलत बात है। सब लोग इन्वॉल्व है एप्स्टीन फाइल में। ये लोग चुरान मंडाली का फैमिली सब लोग कनेक्टेड है। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सभी का खून है शामिल मिट्टी एप्स्टीन में अच्छा मिट्टी में आइलैंड में उस आइलैंड। आइलैंड पे सबका खून शामिल है और सब लोग गया उस आइलैंड में। उधर मच्छी फ्राई खाया है, उधर खेला कूदा है, एंजॉय किया है, रात भर उधर पिया खाया है और क्या क्या किया है ये सबको अंडर करेगा। कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। कोई तो नहीं बचेगा। आप भी इसमें बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मैं जो बचेगा मैं इसको सबको ढालूंगा। मुझे कौन ढालेगा? आई एम द सुपर पावर, यू नो, आई एम द सुपर पावर। मैं सबको अंडर कर देगा, कोई बचेगा ही नहीं जो मेरा नाम लेगा। तो हम टैरिफ के बारे में बात करने आए हैं मेन, तो उसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे कि जो आपका टैरिफ का कांटा है वो इधर उधर क्यों डोलता है? टैरिफ का खर्चा जो है ना, ऐसे समझो आपकी कोई परेशानी है सीट? परेशानी बहुत सारा है। ऐसे समझो मैं टैरिफ के खांचे पे ही बैठा है, ओके। वो जो तसव्वुर होता है ना उधर ही टिका है। तो ये जो टैरिफ का कांटा है ये आपको अगर दिक्कत दे रहा है तो आप इसको क्यों मतलब इतना दिक्कत देने के लिए हमेशा मजबूर कर रहे हैं? आदत है तुम्हारे इधर क्या बोलता है, पड़ी हुई लकड़ी लेने का आदत है। आदत पड़ गया है, यू नो। कभी बढ़ाता है, कभी घटाता है, कभी खुश बोलता है, कभी खुश बोलता है। जो पलटते रहता है, होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। अभी हमने छो कम कर दिया टैरिफ, अब कल को फिर क्या पता कल फिर बढ़ा देगा। ऐसे ही ऐसे चलते रहेगा। बड़ी लकड़ी वाला। हरी लकड़ी वाला कोई मेरा तो ना, यू नो क्या बोलता है, एक बात का नहीं एक बाप का नहीं बोलते तुम्हारे इधर। हम्म। तो मेरा तो बात फलकते रहता है, फलकते रहता है। मुझे फिर कल को फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा फाइट बेनिफिट, ओके। बेनिफिट मिलेगा। फिर बढ़ाएगा, फिर मुझे लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैं फिर मोदी का पैर फेंक कर माफ़ी मांग लेगा, फिर मोदी को दुश्मन बना लेगा। चलते रहता है। तो एक बार दोबारा से मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे आना चाहूँगी या कि क्योंकि अब हम एंड पे आ गए हैं इंटरव्यू के, तो आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप अभी और करने वाले हैं फ्यूचर में? ऐसे कितनी बार आप पलटेंगे, कितनी बार आपका जो कांटा है वो आपको मजबूर करेगा पलटने के लिए? तो अमेरिका के जो परिप्रेक्ष्य उस पे बताइए। यू नो, अभी जो मैं चाहूँगा कि पूरा दुनिया में दूसरे से लड़ते रहे लोग, लेकिन मैं कितना भी कोशिश कर लिया, भारत किसी के साथ नहीं लड़ा। भारत बहुत तेज है, उधर का प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, मैं झड़ रहा हूँ। भारत जो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो मुझे कहीं डर है कि आने वाले समय में कहीं भारत मेरा बराबरी नहीं करने लगे। फिर यू नो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, तो उधर भी भारत ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान का गांव शहर सब फाड़ दिया और भारत का कुछ नुकसान नहीं हुआ। गांव फाड़ दिया। गांव और शहर, वो तुमको जो समझना समझ लो, वो तो मैं समझ रहा हूँ उसने क्या किया। और भारत बड़ी आसानी से पाकिस्तान को घर में घुस के उसका कर दिया, और मेरे से मदद भी नहीं लिया भारत। मैं बोला था मेरे से टॉप वाला गाड़ी कर दो, लेकिन मोदी ने इतना भारत को मजबूत कर दिया है, उसने अपने सैनिक पावर को मजबूत कर दिया है, डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया है। उस समय हो सकता है कि पुतिन ने भी हेल्प की हो तब। सबको मोदी को हेल्प करने के लिए सब लोग जा रहे हैं, उधर पुतिन, उधर नेतन्याहू, सब जा रहा है मदद करने को। उधर कोई जाके मोदी का पैर छू रहे हैं। उसमें गलत क्या है? गलत पैर तो मुझे मैं सुपर पावर हूँ, आई एम द सुपर पावर, तो पैर मेरा छूना चाहिए सबका। उधर उधर अफ्रीकन कंट्री का लोग मोदी का बोल रहे हैं पैर छू रहे हैं, कहाँ है परंपरा पैर छूने की? तो हमारे इधर कुछ और छूने का परंपरा है। उधर एप्स्टीन फाइल में हम लोग का परंपरा जो है वो एप्स्टीन फाइल का है, आइलैंड पे। तो यहाँ पर न्यूज़ रूम में हमारे साथ अनुराग जी हैं, उनका ये प्रश्न है आपसे कि आसिफ मुनीर के साथ आपने एक रात गुजारी, बातचीत की, एक रात पीना खाया। मीटिंग बोलते हैं उसको। जी जी जी। गुजारना और मीटिंग करना अलग होता है। लेकिन बाहर तो यही सुनने में आया कि आपने एक पूरी रात गुजारी उसके साथ, इसीलिए आप करेक्ट कर सकते हैं हमारे लोगों को भी कि वो गलत है या सही है इस बारे में। और उसके बारे में बताइए कि आपकी क्या उस बीच बातचीत हुई थी? आसिफ मुनीर मेरा बंदूक मांगना, तोप मांगने आया था।
ठोक बंदूक भिखारी मैन मुनीर फुनीर, उसके पास कुछ है नहीं, मुझे खुश करना चाहता था। तो आपने तोप दी? थोप नहीं दिया, बोला असद जी को मैं थोप नहीं देता हूँ, उसके लिए पैसा लगेगा, ढील करना पड़ेगा। भिखारी मैन, उसके पास आटा का पैसा नहीं है, मेरा ठोप और बंदूक खरीदने आया है, खुश करना चाहता था। तो कैसे खुश किया उसने? गोद में बैठना चाहता था, गोद में झूठे क्या क्या नहीं करना, मैं डर गया। उधर पाकिस्तान में क्या होते हैं, जेल में लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, मैं तो डर गया। आपको कैसे पता वहाँ पे जेल में लोग? जेल में मैंने तो सुना उसका उधर इमरान का तो उसने गांव शहर सब बर्बाद कर दिया जेल में। ऐसा कौन करता है? गांव शहर सब बर्बाद कर दिया, कान फाड़ दिया उसका, कान जेल में। ऐसा कौन करता है? ऐसा क्यों है? मतलब जब भी किसी पे हमला करना है, वो उसके कान पे क्यों हमला कर रहा है? तो आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। मेरे भी तो कान पे हमला करने आया था, पता नहीं कान से इन लोगों को क्या दिक्कत है, क्यों इनको कान इतना पसंद है। तो पाकिस्तान बहुत भिखारी मैन है, खटोरा, कुछ नहीं उसके पास, मुझे खुश करने आया पाकिस्तान का वजीर आजम। तो हमारी ऑडियंस के बीच यहाँ पर आशीष नौटियाल जी भी हैं। उनका ये सवाल है कि आपने दिल्ली में क्या क्या देखा, और जो ऑटो आप पकड़ के आए उसके तेल का पैसा और तेल किसने भरवाया? तो उधर दिल्ली में हमने इंडिया गेट देखा, उसको हमने डाला सोशल मीडिया पे, इंडिया गेट देखा। उसके बाद बड़े बड़े बिल्डिंग देखा दिल्ली में, कर्तव्य भवन देखा, मोदी ने बनाया जो कर्तव्य भवन देखा। और उसको जो ऑटो में आया उसमें तेल नहीं लगता, वो गैस वाला था ऑटो। तेल तो हमारा है, तेल हमारा है। गैस किसने भरवाई? गैस वो मोदी का अपना गैस था, इधर कंट्री का, उधर वेनेजुएला का गैस था। अच्छा, तो आपने ये नहीं सोचा कि आपके यहाँ तेल तो है, लेकिन अब आप गैस के लिए अगर डील करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? इधर इंडिया से हेल्प करेगा, इंडिया से हेल्प लेगा, इंडिया से मैं डील करना चाहता हूँ। टैरिफ कम करके, इंडिया के बिना मैं सुपर पावर नहीं बन सकता, और इंडिया जब तक मिलके इंडिया हमेशा भाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके डोनाल्ड ट्रम्प जी। डोनाल्ड ट्रम्प फॉर हम कितना भी कर सकता है। यस, सो डोनाल्ड ट्रम्प जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपने एकदम स्वदेशी नहीं, हम फ्री, मैं तो फ्री रहता है उधर, आइलैंड फिश आते रहता है, फ्री उधर फ्री रहता है पूरा। ओके, यहाँ पे स्वदेशी हमारे जो ऑटोज़ हैं उसको भी आपने पॉपुलराइज कर दिया है, इसका क्रेडिट आपको मैं दे देती हूँ फ्री में। तो थैंक यू सो मच। और मैं आपकी सिक्योरिटी देखना, पाकिस्तान को भिखारी नहीं आए, नॉट अलाउड। चलिए, थैंक यू सो मच। चलो।